नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं करनी के बारे में। करनी क्या होता है जानेंगे। इससे पहले हम लोग सीखे थे घातांक का नियम। तो उसके बाद क्या होता है करनी। करनी के रूप में दिया हुआ रहेगा, कोई भी संख्या करनी में रहेगा तो उसको कैसे करनी को हटाना है, तो उसके लिए नियम क्या होता है। तो करनी इसको कहा जाता है, रूट को करनी कहा जाता है। तो यदि एक्स एक परिमेय संख्या है, एन एक धनात्मक पूर्णांक, एन करनी रूट करनी के अंदर एक्स एक अपरिमेय संख्या हो तो करनी एन एक्स को एनवीं घात की करनी कहा जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, करनी के अंदर कितना है, करनी के अंदर इसको रूट अंडर बोल सकते हैं। रूट अंडर कितना है, 3 है। करनी रूट कितना है, 3। और करनी में भी यहाँ पर रहता है, संख्या रहता है। जैसे दो दो रहेगा करनी में तो उसको कहते हैं वर्ग रूट। वर्ग करनी कहते हैं, वर्ग कहते हैं। कुछ नहीं रहेगा, यहाँ 2 रहेगा चाहे कुछ नहीं रहेगा तो उसको वर्ग रूट कहते हैं। यहाँ इस वर्ग रूट क्या है, वर्ग रूट कितना है, 3 है। यानी करनी रूट कितना है, 3। करनी 3 है। इसका मान अगर ये करनी को हटाएंगे तो करनी हटेगा तो क्या होगा, यहाँ 2 होता है मान, तो इसलिए क्या होगा, इसका पावर में क्या होगा, 3। 3 का पावर कितना होगा, 1/2 होगा। 3 का पावर कितना होगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है। यानी करनी के अंदर एक जैसी 2 संख्या अगर रहता है तो एक संख्या क्या किया जाता है, बाहर निकलता है। एक जैसी संख्या के बदले में गुना में रहे तो जैसे करनी के अंदर ऐसा 2 ठो क्या रहेगा, 3 रहेगा। 3 और 3 रहेगा तो 103 बाहर निकलेगा। यहाँ से करनी क्या होगा, हटेगा। तो इसे करनी से हटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए संख्या को 1/2 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि यहाँ 2 होता है। करनी का मतलब यहाँ 2 संख्या रहता है, 2 रहता है यहाँ पर, तो इसका पावर 1/2 क्या हो जाता है, 2 होता है। जैसे यहाँ पर करनी में कितना 4 है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3। करनी हटेगा, ये रूट हटेगा तो 3 का पावर क्या होगा, 1/4। तो 1/, कितना होगा, 4 होगा, जिसका 3 का पावर 4 बोल सकते हैं। अब करनी के नियम यहाँ देखिए। करनी का जो नियम होता है, करनी का नियम जैसे पहला 1 नंबर में देखिए कि करनी के अंदर x का पावर क्या, n रहेगा। करनी के बाहर में रूट के बाहर में कोई n, कोई क्या हो, संख्या हो। कोई n मतलब धनात्मक पूर्णांक हो और अंदर एक कोई क्या हो, x के जगह अपरिमेय संख्या हो तो क्या होता है, तो x का पावर क्या, n, और उसका पावर क्या होता है, 1/n होता है, बराबर x। जैसे यहाँ संख्या लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे करनी के बाहर में कितना, 3, इसको कहते हैं घन रूट। ये वर्ग होने से यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 है तो घन रूट 2 का पावर रूट अंडर कितना, घन रूट 2 का पावर कितना, 3। तो क्या होगा यहाँ पर 2 का पावर, ये 2 का पावर 3 तो रहेगा, इसको हमको हटाना है करनी को। करनी में जो है 3, यानी घन रूट कितना, 3 है, इसको हटाना है तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और क्या होगा, ये 1/, क्या होगा, 3 के रूप में होगा। 2 का पावर 3 रहेगा अंदर वाला, ये 3 है तो क्या होगा, 1/3 पावर में होगा। और ये देखिए पावर के ऊपर पावर रहता है, तो हम घातांक के नियम में हम लोग पढ़े थे कि पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो क्या होगा, पावर पावर क्या होगा, गुना होता है। पावर और पावर काटेगा, देखिए 3 और 3 क्या होगा, काटेगा, गुना होता है। कट गया 3 और 3 तो क्या होगा, 2 का पावर कितना होगा, 1 होगा। तो 2 का पावर 1 का कहने का मतलब हुआ, 2 का पावर 1 का मतलब 2 आंसर होगा। फिर और देखिए नियम जो करनी का है, दूसरा नियम, यहाँ अगर कोई धनात्मक पूर्णांक n के जगह पर हो और यहाँ पर एक कोई भी अपरिमेय संख्या हो करनी के अंदर में, तो क्या होता है, तो n इंटू अरे एक्स वाई मैंने 2 ठो कोई भी क्या हो, अब जो अपरिमेय संख्या हो वो गुना के रूप में, गुणनफल के रूप में हो 2 संख्या का। ऐसी संख्या हो जो 2 संख्या गुना के रूप में हो, 2 संख्या को गुणनफल किया जा सके, ऐसा रहे तो क्या होगा कि n जो क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक है करनी का, और n रूट x इंटू n रूट क्या होता है, y होता है, खंड खंड किया जाता है x y। जैसे यहाँ पर समझ में आ जाएगा 5 रूट क्या 6। अगर कोई मतलब करनी के अंदर संख्या है और यदि उसका क्या हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड किया जाता है। और ये 5 जो है दोनों में होगा। जैसे यहाँ पर करनी 5 यहाँ बोल सकते हैं। अगर 2 रहता है तो उसको घन रूट स्क्वायर रूट कहते हैं, 3 रहता है तो घन
घन रूट कहलाता है। 5 रहेगा तो करनी के बाहर में कितना 5 पैर में और रूट अंडर 2 गुना कितना 3, इसको गुणनखंड करेंगे 2 तिया 2 गुना 3 के रूप में टूटेगा। तो 5 इंटू हम एक बार रूट 2 लिख सकते हैं और 5 इंटू क्या लिख सकते हैं रूट 3। 5 इंटू क्या लिख सकते हैं बाहर में 5 यानी करनी 5 इंटू रूट 2। अब 5 इंटू करनी 5 इंटू क्या होगा रूट अंदर क्या 3। तो ये दूसरा नियम हुआ। फिर तीसरा नियम क्या होता है, अगर करनी के अंदर यहाँ बाहर कोई धनात्मक पूर्णांक और अंदर कोई अपरिमेय संख्या हो x बटा वाई के रूप में, तो क्या होता है, तो ये होल पावर है करनी यानी n की जगह कोई धनात्मक पूर्णांक और करनी के अंदर कोई अपरिमेय संख्या x बटा वाई के रूप में हो तो इस हॉल और हॉल क्या रहेगा करनी हॉल रहेगा पूरा 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 संख्या में। तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग, हम ये करनी देकर लिख सकते हैं n करनी x मतलब रूट x और बटा n रूट क्या y लिख सकते हैं। जैसे 3 करनी 3 होल रूट अंडर 4 बटा कितना 9, तो इसको लिखा जा सकता है 3 रूट कितना 4, 3 करनी रूट कितना 4 बटा 3 करनी रूट कितना 9। इस प्रकार से अलग अलग करके लिखा जा सकता है। फिर चौथा नियम करनी का देखिए, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो और करनी रूट अंडर x रहा उसका पावर m रहा है, x की जगह कोई अपरिमेय संख्या हो, रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि वह पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो तो अपरिमेय होता है। रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे और उसको पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो तो वह क्या कहा जाता है अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आप ले लीजिए रूट 3 ही ले लीजिए, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। ऐसा रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे 4 अपरिमेय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। पूर्ण वर्गमूल यदि निकलता है तो परिमेय होगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर कोई संख्या होता है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक कोई क्या होगा n की जगह होगा रूट अंडर कोई एक अपरिमेय संख्या x की जगह होगा, तो उसके लिए नियम क्या होता है n करनी रूट अंडर x का पावर क्या m होता है। जैसे करनी रूट अंडर कितना करनी रूट 3 रूट अंडर कितना 5 करनी रूट, ये घन रूट भी बोल सकते हैं, घन रूट अंडर कितना 5 का क्या स्क्वायर। तो ये n हो गया, ये क्या हो गया x हो गया 5 ठो। तो क्या होता है तो n इंटू एक्स का पावर क्या m, तो n इंटू एक्स का पावर m यानी 5 का पावर हो जाएगा। इसलिए 3 इंटू 5 का पावर 5 5 कितना होगा 25, तो 3 इंटू रूट कितना 25 5 5 है। फिर पांचवा नियम देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर संख्या रहे दो संख्या रहेगा, रूट के अंदर संख्या रहेगा, रूट के अंदर संख्या अपरिमेय संख्या रहेगा रूट के अंदर। जैसे m कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा और रूट अंडर कोई अपरिमेय संख्या, फिर x की जगह n की जगह x की जगह कोई अपरिमेय संख्या रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होता है दोनों m और n क्या होता है गुना होता है, mn इंटू क्या होता है रूट x होता है, mn इंटू रूट। जैसे करनी रूट कितना रूट अंडर 5 घन रूट भी बोल सकते हैं, घन रूट अंडर 5 और रूट अंडर कितना 7 रहेगा। तो ये दोनों संख्या 5 और 3 क्या होगा रूट के अंदर में रूट रहेगा, रूट के अंदर में रूट और संख्या रहेगा, तो क्या होता है ये दोनों संख्या शुरू का जो होता है वो गुना होता है। तो 3 5 कितना होगा 15, बाहर में 15 होगा और अंदर जो संख्या दूसरा रूट के अंदर रहेगा वो क्या होगा लिखाएगा। तो 15 रूट 3 5 15 रूट कितना 7। तो इस प्रकार से करनी का नियम होता है। छठा नियम देखिए करनी का, n कोई धनात्मक पूर्णांक और a कोई क्या अपरिमेय संख्या हो तो बराबर क्या होता है b होता है। जैसे यहाँ देखिए a बराबर होता है क्या b का पावर n। यदि हमको करनी यानी रूट को हटाना है और संख्या क्या रहेगा यहाँ पर x रहेगा बराबर कितना 5 रहेगा, तो क्या होगा यहाँ पर हमको x का मान निकलना है, x करनी में है तो x बराबर करेंगे तो दूसरे साइड क्या होगा, दूसरे साइड जो संख्या रहेगा बराबर के उस पर इधर करनी में जितना पैर में संख्या रहेगा वो क्या होगा पावर में होगा, वो पावर में होगा। तो x बराबर देखिए 5 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया पावर बन गया उस पर जो संख्या था x बराबर, x का रूट हटा तो दूसरे साइड में जितना पैर में रहेगा करनी में जितना संख्या रहेगा यहाँ पर पैर में वो क्या होगा पावर बन जाएगा। तो x का पावर x बराबर 5 का पावर 4 हुआ,
तो एक्स बराबर 5 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 5 कितना बार लिखना पड़ेगा, 5 का पावर 4 मतलब 5 को 4 बार, 5 गुना 5, तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 6 600 कितना होता है, 25 होता है। तो ये होता है करनी का क्या नियम। दोनों ही नियम जानना बहुत ही आवश्यक है, करनी और क्या। कभी कभी क्या कहता है कि सवाल में रहता है, ये बेसिक चीजें हुआ, कभी कभी सवाल रहता है कि जो करनी करनी को कभी कभी जरूरत पड़ता है कि करनी वाला संख्या को हटा कर घातांक के रूप में लिखना, कभी कभी घातांक के रूप में रहता है उसको करनी रूप में लाना। इसलिए घातांक का नियम और करनी का नियम जानना बहुत आवश्यक है, दोनों ही नियम। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबको, जोहार।